सत श्री अकाल जी। एक कलाकार की इमेजिनेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। क्योंकि ये जो आर्ट वर्क है वो मैं अपनी इमेजिनेशन से बनाने जा रहा हूँ। कहीं से भी कुछ भी देखा नहीं है मैंने, सिर्फ पढ़ा है और सुना है। तो अभी थोड़ा पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। ये जो पेंटिंग है मैं गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके शहीदी दिहाड़े चल रहे थे। तो एक मन में ख्याल आया कि हम भी कुछ ना कुछ उनके लिए करें। वैसे तो जो उन्होंने शहीदी दी है उनके आगे ये काम मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरा जो एफर्ट्स है वो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं भी कुछ ना कुछ करूं और उनके बारे में और अच्छे से जान सकूं और अच्छे से डीप जाके, है ना, उस चीज़ को मैं फ़ील कर सकूं, उस इन्वायरमेंट को, उस समय को। हालांकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ऐसा होता नहीं है, बट एक होता है कि एक बनाते बनाते एक दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती है जो, जैसे इमेजिनेशन हम करते हैं तो इमेजिनेशन में तो वही चीज़ें चलेगी ना हमारे दिमाग में जो हम बना रहे हैं, क्योंकि हम सोच सोच के बना रहे हैं, पढ़ पढ़ के बना रहे हैं। तो उस चीज़ को फील करना पड़ता है पहले। तो फील करते 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 कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैसा माहौल होगा, अगर वो बैठे होंगे तो कैसे बैठे होंगे, है ना। तो वही सारा सीन को फील करने के लिए मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ। तो अब थोड़ा पेंटिंग के ऊपर बात करते हैं। थोड़ा शोर को इग्नोर करना गाइस, को मेरे यहाँ पे थोड़ा शोर ज़्यादा है पीछे ट्रैफिक का, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। आते हैं हम पेंटिंग के टॉपिक के ऊपर। ये उस टाइम की बात है जब गुरु गोविंद सिंह जी श्री आनंदपुर साहिब जी का किला छोड़ चुके थे। तो उसके ऊपर भी मैंने पेंटिंग बनाई है, पर उसकी वीडियो नहीं मैं लॉन्ग बना पाया, क्योंकि ये ख्याल मेरे दिमाग में बाद में आया। तो उसका अगर आपने देखना है तो उसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट्स पड़े हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स पड़ी है, तो आप जाके देख सकते हो। तो गुरु साहब जब आनंदपुर साहिब का किला खाली करते हैं तो उस समय रात का समय होता है वो, तो रात को निकलते हैं वो सारे अपने परिवार को लेके, सारे सिखों को लेके, अपना सामान लेके निकलते हैं और चलते चलते आ जाते हैं सरसा नदी के किनारे। उस टाइम बारिश भी पड़ रही थी, ठीक है, जैसे मैंने सुना और पढ़ा है। तो बारिश पड़ रही थी, ठंड का टाइम था, दिसंबर आपको पता ही है कैसा होता है, ठीक है। तो बारिशें पड़ रही थी, तो उसी समय वो निकले हैं। तो चलते चलते वो आ जाते हैं सरसा नदी के किनारे। तो सरसा नदी के किनारे आके देखते हैं कि अभी मॉर्निंग टाइम हो चुका है। मॉर्निंग मतलब सूरज निकलने वाला है। तो गुरु साहिब बोलते हैं, अपने सिखों को बोलते हैं कि आज़ादी की वार का समय हो गया है, हम यहाँ पे बैठ के पहले अपना नित्य नेम करेंगे। और पीछे से पहाड़ी राजे और मुग़ल, जिन्होंने गुरु साहब जी को बोला था कि आप किला छोड़ दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे आपसे, आप आराम से अपना जा सकते हो, बस किला खाली कर दो। तो गुरु गोविंद सिंह जी भी मान नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं कि ये धोखेबाज हैं, इनकी कस्मों पर, किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं करना चाहिए। मगर तो सिख थे, तो वो बार बार कहने लगे कि गुरुजी अभी तो समा है, ठीक है, वो बोल रहे हैं, वो कस्में खाई है उन्होंने कि नहीं करेंगे, नहीं लड़ाई करेंगे, तो हम थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, फिर आ जाएंगे यहाँ पे। फिर एक समय ऐसा आता है कि गुरु साहब मान जाते हैं और बोलते हैं कि तैयारी करो, और 20 दिसंबर को वो किला छोड़ देते हैं। और जो बात थी वो ये थी कि किला छोड़ने के बाद जब वो सरसा नदी के पहुँचते हैं तो मुग़ल और पहाड़ी राजे धोखे से पीछे से वार कर देते हैं अपनी सेना लेके। तो अब देखो एक सिख के लिए अपने नित्य नेम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो गुरु साहब जी बोलते हैं कि हम आज़ादी की वार का कीर्तन करेंगे, समा हो गया है। सिखों ने बोला कि गुरुजी पीछे से हमले हो रहे हैं, तो हम पहले सरसा नदी को पार कर लेते हैं एक बार, फिर उस साइड जाके हम अपना कीर्तन कर लेंगे। बट गुरु साहब जी ने बोला कि नहीं, जब तक उस साइड पहुंचेंगे, सरसा नदी को पार करेंगे, उस टाइम सूरज निकल आएगा। तो इसलिए वो पहले ही सरसा नदी के पार करने से पहले ही अपना आसन लगाते हैं। उनका परिवार होता है साथ में, उनके सिख होते हैं साथ में। तो गुरु साहब अपने कुछ सिखों को और अपने साहिबजादा अजीत सिंह जी को युद्ध के लिए भेजते हैं कि आप दुश्मन को पीछे ही रोक के रखो, उतने टाइम में हम नित्य-नेम करेंगे, फिर हम सरसा नदी पार करेंगे। तो गुरु साहब जी नित्य-नेम पूरा करते हैं। उधर साहिबजादा अजीत सिंह जी जो मुग़लों और पहाड़ी राजों से युद्ध करते हैं, उनको पीछे ही रोक के रखते हैं।
तो देखो गुरु साहब जी ने अपने नित्यनेम को इतना इम्पोर्टेंस दी है, इतना ज़रूरी समझा है कि भले युद्ध हो रहा हो, पीछे हो रहा हो, पर एक जगह बैठ के जब समय हो गया तो नित्यनेम कभी नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। तो हमारे जो सिख थे, जितने भी सिख शहीद थे, उन्होंने अपना नित्यनेम कभी नहीं छोड़ा। वो शहीदी पाते टाइम भी अपना नित्यनेम कर रहे थे। जपजी साहब का पाठ चल रहा था, उनके वाहिगुरु वाहिगुरु चलता रहा था। तो ये हमारी शक्ति है। इसीलिए मैंने इस पेंटिंग में वो आशा जी की वार का कीर्तन करते हुए दिखाया है। एक एक जैसे होता है ना कि एक मेन सीन जो उन्होंने स्पेशली किया, आशा जी की वार का कीर्तन। पीछे युद्ध हो रहा है, साथ में सरसा नदी है, बारिश पड़ रही है, थोड़ा नाइट का सीन है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी है दिखाने की। अब जो आगे वाहिगुरु करवाते हैं, करते जाते हैं। और एक चीज़ और, जब भी मैं बाद में रियलाइज़ होता है कि जब भी मैं कोई पेंटिंग बनाता हूँ स्पेशली गुरु जी के ऊपर, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर या कोई भी गुरु हो, तो उनके जैसे हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उन्हीं से ही स्टार्ट होता है। मतलब उन्हीं का ही सबसे पहले पोर्ट्रेट बनता है। आप अगर नोटिस करो, पीछे जब बैक जाके आप देखो, तो मैंने सबसे पहले उन्हीं के पोर्ट्रेट से स्टार्ट किया है। बट मैंने ये सोचा नहीं था, ये अपने आप हुआ है। तो इस चीज़ को मैं बाद में सोचा, जब मैं वीडियो एडिट करने बैठा तो देखा कि हाँ यार, ये तो मतलब कि गुरु से ही स्टार्ट हो रही है मेरी पेंटिंग। और फिर आगे की पेंटिंग भी सेम, उसमें भी मैंने सोचा नहीं था, और बाई चांस गुरु साहब जी के पोर्ट्रेट से ही स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ मैं सोचता हूँ, मेरा सोचना है कि एक ब्लेसिंग है, एक शुरुआत है। गुरु पे ही, एक परम पिता पे ही शुरुआत होती है। अगर वो पहले आगे कंपोजिशन में, तो फिर तो सब बन जाना है ना। तो मतलब ये मेरी फीलिंग है। और गुरु साहब शुरुआत भी अपने से ही करवाते हैं। तो इस चीज़ को मैं एक आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ, ब्लेसिंग के रूप में लेता हूँ। बाकी तो वही चीज़ है कि एक महसूस करने पर है कि अगर आप महसूस करो तो आपको हर जगह वो फ़ील होगा। वाहिगुरु बोल लो, उसको अल्लाह बोल लो, राम बोल लो, वो फ़ील होगा आपको। बस उस चीज़ को फ़ील करना है, आपने महसूस करना है। आप देखना, आप थोड़ा ध्यान दे के देखना कि आपकी छोटी-छोटी, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में भी वो इन्वॉल्व होता है। वो आपको साथ देता है। वो मतलब वाहिगुरु, मतलब अल्लाह, मतलब राम। नाम कोई भी है तो वो एक ही है ना। तो चलिए हम अब पेंटिंग के ऊपर, जो मेरी कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो जो सेंटर में हम बना रहे हैं सबसे पहले, वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जो आपको देख के पता चल ही गया होगा वैसे तो। और साथ में अभी आपको वाइट दिख रहा होगा, माता गुजरी जी, साहबजादे, छोटे साहबजादे दोनों। और एक साइड पे दोनों माताएं हैं हमारी, कुछ सिख दिखाए गए हैं। और बिल्कुल जिस साइड ब्लू कलर का बाना पाके सिख बैठे हैं, आप अगर जूम करके देखोगे, जब आप पेंटिंग के लास्ट में देखना, तो उसके बिल्कुल पीछे एक पहाड़ है छोटा सा। तो उस पहाड़ पे मैंने साहबजादा अजीत सिंह जी जब पीछे दुश्मन को रोक के रखे थे, वो सीन थोड़ा दिखाया है, ठीक है। तो जो साहबजादे, मतलब गुरु जी की फ़ौज है, उनको मैंने वाइट कलर में दिखाया है। और जो मुग़लों की, पहाड़ी राजों की फ़ौज थी, उनको मैंने थोड़ा ब्लैक कलर में दिखाया। वो एक छोटा-सा सीन है, बहुत पीछे जाके एक इफ़ेक्ट दिया है, मतलब बहुत डिटेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। और जब जिस साइड माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे बैठे हैं, तो उस साइड मैंने पीछे की तरफ सरसा नदी दिखाई है। आप ज़ूम करके देखोगे, वही बात है कि आप थोड़ी ओरिजिनल फ़ोटो देखोगे, जब जहाँ जो लास्ट में मैं फ़ोटो डालूँगा वो देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा सारी पेंटिंग के बारे में। तो इस पेंटिंग को मेरे को 3 दिन लग गए बनाने में, फाइनल करने में, सोचने में, हर चीज़ में। तो आगे के सीन भी, जैसे गुरु साहब जी सरसा नदी पार करते हैं आगे जाके, तो आगे जाके जो युद्ध होते हैं, चमकौर की कड़ी का युद्ध होता है, वो सारे सीन हम कवर करने वाले हैं। जैसे वाहिगुरु जी करवाते जाएंगे, करते जाएंगे। बस एक सोच है कि करना है, ठीक है। उस चीज़ को फ़ील करेंगे, बनाएंगे और आपसे बात शेयर करेंगे। और बाकी उनकी इच्छा है, उनकी कृपा है तो ही मैं कर रहा हूँ, नहीं तो वो किसी को सोच भी नहीं देते, करना तो दूर की बात है। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को ब्लेस समझता हूँ। और आगे और कंपोजिशन हम करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। एंड आपको अगर पेंटिंग अच्छी लगी है, मेरा कॉन्सेप्ट एंड मेरी सोच अच्छी लगी है, तो आप कमेंट में आप अपने विचार लिख सकते हो, बता सकते हो।
कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो डालूँ, डेली डालूँ। तो एक लास्ट बात, पेंटिंग तो बहुत सारी बनी हुई है, इस सीन के ऊपर भी बनी हुई है, पर मेरी सोच है कि मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ कि अपनी सोच से मैं कुछ एकदम नेचुरल बनाऊँ, है ना? नेचुरल उस चीज़ को फ़ील करूँ कि पेंटिंग सबसे अलग हो मेरी और बंदा फ़ील कर पाए जो भी देखे इस चीज़ को कि हाँ, एक रियलिस्टिक चीज़ फ़ील कर पाए। तो उस चीज़ को सोच के मैंने ये पेंटिंग्स स्टार्ट की है। आप भी बताना आपको कैसी लगी, आपको आइडिया कैसा लगा और आगे भी वो आने वाली पेंटिंग्स हैं वो भी ऐसी ही होगी। कहीं से हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ़ पढ़ेंगे और आगे जाके हम जो पढ़ेंगे आपसे साथ शेयर भी करेंगे साथ-साथ में। एंड अगर मेरा आइडिया और मेरी पेंटिंग आपको पसंद आई है तो आप कमेंट में वाहेगुरु जी लिख सकते हो, जहाँ आपने कोई भी विचार लिख सकते हो, जो भी आप इस पेंटिंग को देख के फील करो। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पोजिशन के साथ। अगली कॉम्पोजिशन हमारी सरसा नदी जब पार करते हैं उसके ऊपर बनने वाली है, ड्राइंग उसकी बन चुकी है। जल्दी ही आपको मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, तो इससे ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छे से काम कर सके हम। तो ये रही हमारी फाइनल पेंटिंग। आप बताना कैसी लगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह।